इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेज ग्रुप द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गौरव अवार्ड 2024 का आयोजन 4 स्टार होटल में किया गया। सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में संविधान और वर्तमान समाज विषय पर रोशनी भी आयोजित की गई। फेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर शायर सैयद एजाजुद्दीन मेरठी के सम्मान में जश्न पॉपुलर मेरठी भी सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर डॉक्टर नीरज गुप्ता, बॉलीवुड एक्टर नासिर अब्दुल्ला, धर्मगुरु डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य, ऑल इंडिया इमाम एजुकेशन के अध्यक्ष हाजिद रशीदी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, ऑल इंडिया कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, सोनम बेकर्स के चेयरमैन हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट चांद मोहम्मद सैफी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उमर सैफी, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सचिव मोहम्मद इलियास सैफी आदि गणमान्य व्यक्ति खास मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी द्वारा किया गया। और कहते हैं कि वो मजहब, वो मुल्क खत्म हो जाते हैं जो अपने इतिहास को कायम नहीं रखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की कुछ धाराएं आम लोगों को नहीं पता थी, लेकिन ठीक कहा इन्होंने कि जिसने भी स्टडी की बाबा साहेब को, उसको अपने हक का पता लगा। इस अवसर पर डॉक्टर जाहिद कुरैशी, डॉक्टर दीपमाला, ममता राजपूत और मोहम्मद आलम को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा इस मौके पर डॉक्टर राम गोपाल भारतीय, डॉक्टर सैयद नज्म इकबाल, सत्यपाल सत्यम, शिव कुमार बिलग्रामी, इरफान आजमी, डॉक्टर वसीम राशिद, कशिश वारसी, रेशमा जैदी, आदेश त्यागी, उर्वशी अग्रवाल उर्वी, डॉक्टर सबा खानम, निशा गुप्ता, सरिता जैन आदि शायर व कवियों ने अपने कलाम पेश किए और दर्शकों ने खूब लुत्फ लेकर मुशायरे को कामयाब बनाया। इस मौके पर इन्फ्लुएंसर ऋतिक मक्कर, फैशन इन्फ्लुएंसर सुषमा ओझा, इन्फ्लुएंसर आयुषी, जावेद रहमानी, मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरणा शर्मा भाटिया, फिरोज सिद्दीकी, अनीस सैफी, सलीम अंसारी, हाजी मोहम्मद इरफान, ललित गर्ग, मुफीक अहमद, योगेंद्र सिंह, अशोक निठारी, शिखा राजपूत, राजेश गेहरा, डॉक्टर कमरुल हक, प्रवीण खनकवाल, टिक्की मक्कर, सुनीता शर्मा, डॉक्टर धवन, अरशद अयूबी, अजीम अली खान, डिम्पल, शिव कुमार तिवारी, जाहिद हुसैन, डॉक्टर के.एस. शर्मा, वसीम अकरम त्यागी, मोहम्मद अरशद, मनोज अंतानी, लतीफ किरमानी, अनिता सिंह आदि को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की सफलता में फेज ग्रुप के प्रबंधक डॉक्टर बिलाल अंसारी, कोऑर्डिनेटर शबाना अजीम, उस्मान अंसारी, मोहम्मद फैज, इकरा चौधरी, मरियम सिद्दीकी, मोहम्मद जावेद, इरशाद बबलू, जुल्फकार अहमद आदि का विशेष योगदान रहा। दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं कोई लीडर नहीं हूँ जो भाषण दूंगा, सिर्फ इतना कहूँगा, सब धर्मों की इज्जत करिए, मान सम्मान कीजिए सबका। ये आज देश के लिए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे तभी देश का विकास होगा। आज यहाँ पर इस महफिल के अंदर समाज के हर वर्ग के वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि समाज में जोड़ने का काम डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने अपने तौर पे अपने समाज को साथ लेकर चलते हैं, पूरे देश को साथ लेकर चलते हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पे आज हम जो सम्मान करने जा रहे हैं डॉक्टर अपना पॉपुलर साहब का, जब ये पढ़ते हैं तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जब पॉपुलर साहब पढ़ते हैं तो मैं इनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि किस अंदाज से पढ़ रहे हैं और अंदर से किस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं कि जो पूरे लोगों के चेहरों के ऊपर, हम लोगों के अंदर जो मुस्कान आती है, जो मुस्कुराहट लाती है हमारे जीवनों के अंदर, लेकिन पॉपुलर साहब अंदर से किस तरह निकालते हैं, मैं इनके उस चेहरे को पढ़ना चाहता हूँ। और ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको, हम खामोश ज़रूर हैं लेकिन आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब तमाम समाज को, पूरे देश के हर वर्ग को साथ लेकर जो काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये आज के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों मुझको जिंदगी की दुआ दे रहे हैं आप, दिल जल रहा है और हवा दे रहे हैं आप। ये कहे ये तंज, ये इनाम दोस्तों, मेरी वफा का खूब सिला दे रहे हैं आप। बस इसी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, एक लफ्ज कह के कि जितने लोग भी हम बैठे हैं, सब अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में, गांव में एक प्राइमरी स्कूल तो बनाओ। जब तक तालीम तुम्हारे पास नहीं होगी, कोई समाज सेवा नहीं कर सकता।
ये मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ आपसे। जब तक तालीम आपके बच्चों के पास नहीं होगी तब तक ये नफरतों की मंडी खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी साहब। अंसारी साहब के साथ मेरा संबंध शायद 25-30 साल से जुड़ा हुआ है और लगातार जिस प्रकार से सुंदर कार्य करते रहते हैं, कभी राम कथा कराते रहते हैं, कभी अनेक प्रकार की ईद का प्रोग्राम कराते रहते हैं और हम हर तरह से साथ में रहने का प्रयास करते हैं और हर तरह से आश्रम का जो भी कभी प्रोग्राम करना होता है, कभी शायद जब जिस प्रकार तन मन धन से हमेशा सहयोग करने का प्रयास करते हैं, यही हिंदुस्तान की रीति है, यही भारत की रीति है और यही हमको आज समझने की आवश्यकता है। जो संविधान इस देश में बनाया गया, लोग कहते हैं संविधान को देखो कमियां निकालने के लिए लगातार लगे रहते हैं, लेकिन उस वक्त की स्थिति को समझते हुए जो संविधान के ऊपर जो बहस हुई और जो कार्य हुआ वो इस देश को आज तक जोड़े रखा है। लेकिन इस देश में राजनीति ऐसी होती है कि जो राजनीति हर चीज को बदल के रख देती है। एक चुटकुला है, माहौल ऐसा ही है तो उसी के साथ उपस्थित करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, व्यंग एक ऐसी चीज है, वो बड़ी सी बड़ी बात को इतनी आसानी से उपस्थित कर देती है कि और अंदर तक उतरने का प्रयास करती है। एक बार एक जंगल में इलेक्शन हो रहे थे, तो एक भेड़ का बच्चा वहां घूम रहा था। उसने माँ को जाके कहा कि माँ, आज एक नेताजी ने बहुत सुंदर अनाउंसमेंट की, कहा कि इलेक्शन में जो जो उनको वोट देगा उसको एक ऊनी कपड़ा गिफ्ट में दिया जाएगा। माँ भी बड़ी बच्ची, बोले वोट इन्हीं को देंगे। थोड़ी देर बाद ठिटका दिमाग में और उसने बोला बोले भेड़ ऊंट, ये जो ऊन आएगी कहां से, वो खाल तुम्हारी खींची जाएगी। तो बाद में समझ में आती है कि ये स्थिति इस देश के अंदर ऐसी है कि हमको इन राजनीतिक दलों ने इस प्रकार से दुआ दोहन करने का प्रयास किया है। ये स्थिति हमको समझनी चाहिए कि आज इस राजनीति ने इस देश को उस पद में प्राप्त करने, कभी इसने कभी उसने, कभी आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और इस देश में, क्या पूरे विश्व में जो भी बादशाह रहे हैं वो हुकूमत अपने लिए करते हैं। शायद ही कोई विरले होते हैं जो जमाने के लिए अपने तन को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, इस विश्व के लिए सर्वे बंधु सुखिना जो बात भारतीय संस्कृति करती है वो किस में। कल शाम इनका मैसेज गया और मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे सारे प्रोग्राम अपने छोड़ के आ गया, क्योंकि इनकी मोहब्बत ऐसी है। ये जो काम कर रहे हैं यकीनी तौर पर वो समाज में एक बेदारी के लिए और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है। आज के दौर में इस तरह के कार्यक्रम करना और इस तरह लोगों को एजाज़ से नवाजना, इस तरह लोगों को सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें इनसे सीखना चाहिए और समाज में बेदारी लाने के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हमें करना चाहिए। इनका हमें सम्मान के साथ साथ इनका ध्यान भी रखना चाहिए।